एंड्रोस्टेरोन, ये आज का टॉपिक है। एमएससी फाइनल केमिस्ट्री, इलेक्टिव पेपर 8, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, और जो चैप्टर है वो स्टेरॉइड्स के अंदर है। आज जो डिस्कस करेंगे हम, इसके कंटेंट्स हैं। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रोस्टेरोन। सेकंड है फंक्शंस ऑफ एंड्रोस्टेरोन, क्या फंक्शन है इसके एंड्रोस्टेरोन के। और थर्ड है स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले एंड्रोस्टेरोन के बारे में जानेंगे। ये एक तरह का नेचुरल प्रोडक्ट है, स्टेरॉइड मेटाबोलाइट के अंतर्गत है ये। और इसमें 4 रिंग्स होते हैं, जिसको कि हम ऐसा देख सकते हैं। 4 रिंग है, और इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला है C19H13O2। अब इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन। एंड्रोस्टेरोन इज ए स्टेरॉइड मेटाबोलाइट डिराइव्ड फ्रॉम सेक्स हार्मोन्स। ये सेक्स हार्मोन से डिराइव्ड स्टेरॉइड मेटाबोलाइट है एंड्रोस्टेरोन, विच डिस्प्लेज वीक एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़। ये एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, एक कमज़ोर एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ देता है। इन टेस्टिस इट इज़ फॉर्म फ्रॉम प्रोजेस्टेरोन। टेस्टिस के अंदर ये जो है सो प्रोजेस्टेरोन से उत्पन्न होता है। एंड्रोस्टेरोन सल्फेट इज क्लिनिकली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेजर एंड्रोजन मेटाबोलाइट्स फाउंड इन यूरिन इन मेल्स एंड फीमेल्स। एंड्रोस्टेरोन सल्फेट जो है ये क्लिनिकली रिकॉग्नाइज्ड है एक मेजर एंड्रोजन मेटाबोलाइट्स के रूप में, जो कि यूरिन में पाया जाता है। इसमें तो मेल और फीमेल दोनों ही के यूरिन में ये एंड्रोजन मेटाबोलाइट्स मेजर मेटाबोलाइट्स के रूप में पाया जाता है। लीवर में भी ये बनता है। इट इज़ मेड इन द लीवर फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के द्वारा के मेटाबॉलिज्म से जो है सो ये लीवर के अंदर उत्पन्न होता है। एंड्रोस्टेरोन ग्लूकोरोनाइड, ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइट इज प्रेजेंट इन सीरम। सीरम के अंदर जो है सो ये एंड्रोस्टेरोन ग्लूकोनाइड के रूप में एक डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइट के रूप में पाया जाता है। एंड्रोस्टेरोन इज ए वीक एनाबोलिक हार्मोन, यह एक वीक एनाबोलिक हार्मोन होता है। इसके फंक्शंस क्या हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका, फंक्शंस ऑफ एंड्रोस्टेरोन। एंड्रोजन्स आर क्रूशियल फॉर मेल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। यह जो है सो मेल सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए ये क्रूशियल होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है द्वितीय सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेन के अंदर जो डेवलप होता है उसके लिए, इंक्लूडिंग फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ एंड वॉइस चेंज। फेशियल और बॉडी, फेस में क्या चेंजेज आती है, बॉडी के हेयर ग्रोथ में कैसे चेंज आता है, एंड वॉइस कैसे चेंज होता है। एंड्रोजन्स आर ऑल्सो अफेक्ट बोन एंड मसल डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। ये बोन को भी अफेक्ट करता है, मसल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है, और मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। अब इसका स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसका हम ये देखते हैं कि भाई इसके क्या क्या मतलब स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देख सकते हैं कि इसका C19H13O2 है। मेल्टिंग पॉइंट 184 से 185 डिग्री के अंदर आता है इसका। यह डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर है, मतलब क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और डेक्स्ट्रोरोटेटरी है कि मतलब डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव रोटेशन, पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन इसका होता है। अब इसको आइसोलेट कैसे किया गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय ब्यूटेनेंट एट अल 1931 फ्रॉम मेल यूरिन अबाउट 50 मिलीग्राम फ्रॉम 15,000 लीटर्स ऑफ यूरिन। सबसे पहले जो है सो ये ब्यूटेनेंट एट अल
1931 के द्वारा ब्यूटेनन और कोवर्कर के द्वारा आदमी की यूरिन से जो है सो जैसे 15 मिलीग्राम मिला है, 15,000 लीटर यूरिन से 15 मिलीग्राम आइसोलेट किया है। बिहेवियर क्या है? एंडोस्टेरोन बिहेव्स एज ए सैचुरेटेड कंपाउंड एंड सिंस इट फॉर्म्स मोनोएस्टर्स वन ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट एज ए हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब एंडोस्टेरोन बिहेव्स एज ए सैचुरेटेड कंपाउंड, एक सैचुरेटेड कंपाउंड के रूप में बिहेव करता है और यह एक जो है सो मोनोएस्टर फॉर्म करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन एटम जो है सो हाइड्रोक्सी ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। छठा पॉइंट है, द फंक्शनल नेचर ऑफ द अदर ऑक्सीजन एटम वाज शोन टू बी ऑक्सो since एंडोस्टेरोन forms an oxime. Functional nature of the other oxygen atom was shown to be oxo since it forms an oxime. ऑक्साइम बनाता है। ऑक्साइम किसका हो सकता है? तो कीटो ग्रुप ऑक्सो CO के रूप में अगर है तो ऑक्साइम RCON ये बना लेगा जो है, तो इस तरह से ये ऑक्साइम बनाता है। द पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ एंडोस्टेरोन C19H30O2 is therefore C19H32 and since this corresponds to CnH2n-6. तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंडोस्टेरोन C19H30O2 का होता है C19H32 एंड सिंस दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द जनरल फार्मूला, ये कॉरस्पॉन्ड करता है जनरल फार्मूला CnH2n-6, तो इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है हमारा ये टेट्रासाइक्लिक है, 4 रिंग है इसमें। दिस लेड टू द सजेशन दैट एंडोस्टेरोन प्रोबेबली कंटेन्स द एस्टेरॉयड न्यूक्लियस। इसके कारण क्या हुआ? एंड सिंस इट इज़ ए हाइड्रोक्सी कीटोन इट वाज थॉट इट इज़ पॉसिबली रिलेटेड टू ओएस्ट्रोन, क्योंकि ये एक जो है सो मतलब प्रोबेबली एस्टेरॉयड न्यूक्लियस रखता है एंड ये क्या है, एक हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसलिए ये सोचा गया कि पॉसिबली ये ओएस्ट्रोन से रिलेटेड है। ब्यूटेनॉन 1932 फिर दोबारा जो है सो इन्होंने 1932 में एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया, ये इस तरह का जो है सो विच वॉज प्रूफ करेक्ट बाय रुजिका इन 1934। रुजिका ने 1934 में इसको प्रूफ कर दिया जो है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। क्या हुआ रिएक्शन? तो रुजिका ऑक्सीडाइज कोलेस्टेनाइल एसीटेट विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड टू epiandrosterone, a hydroxy ketone, with the structure proposed for androsterone by butenane figure 1 में देखेंगे इसको। when however epicolestenyl acetate was the product was androsterone figure 2, इस फिगर से देखते हैं। Thus the configuration of the hydroxyl group at C3 is alpha and not beta as butenane suggested. Epiandrosterone, formerly known as isoandrosterone, has about 1/8 of the activity of androsterone. तो इस फिगर में हम देखते हैं कोलेस्टेनाइल एसीटेट के साथ इसका रिएक्शन करा दिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ और हाइड्रोलिसिस किया, तो एपिएंडोस्टेरोन आ गया जो है इस फिगर से। फिर हम फिगर 2 में देखते हैं ईपी कोलेस्टेनाइल एसीटेट का ईपी कोलेस्टेरोल एसीटेट के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एंड्रोस्टेरोन आ जाता है। तो इससे हमें क्या कंफर्म होता है कि जो है सो
इस रिएक्शन से हमें ये कंफर्म हो गया कि द कन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C3 इज अल्फा एंड नॉट बीटा एज ब्यूटेनाइन सजेस्टेड। ठीक है, अब इसके बाद जो है Sondmeyer et al. have converted epiandrosterone into androsterone, starting with epiandrosterone p-toluene sulfonate. तो ये जो सो हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो है सो epiandrosterone p-toluene सल्फोनेट है, सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, एसिटिक अनहाइड्राइड, इसके साथ जो है सो रिएक्शन करा दिया, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ये आ गया, एक दूसरा प्रोडक्ट ये आ गया। फिर इस 50% जो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको जो है सो हम CH2 इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट किया, तो ये कंपाउंड बन गया। फिर इसको बेंजीन पर एसिड के साथ जो है रिएक्शन करा दिया, तो हमारे पास जो है ये कंपाउंड बन गया। लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दिया, तो ये कंपाउंड बन गया। और फाइनली जो है सो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, तो एंड्रोएस्टेरोन बन गया। और फर्स्ट स्टेप में भी जो है सो हमारे पास दो प्रोडक्ट है, जो कि ये प्रोडक्ट है, एक दूसरा एसीटेट OAC वाला जो है प्रोडक्ट है 39%, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, तो हमारे पास जो है सो ये बन जाता है एंड्रोएस्टेरोन। तो हम जो है सो फाइनली जो है सो Sondmeyer et al. जो है सो कन्वर्ट कर दिया epiandrosterone इनटू एंड्रोएस्टेरोन, स्टार्टिंग विथ epiandrosterone p-toluene सल्फोनेट। तो इससे जो है सो ये कन्फर्मेशन हो गया कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो आगे इस तरह का जो इसे दिखा रहे हैं, वो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो एंड्रोएस्टेरोन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास जो है इस तरह का है। अब जब इन्होंने इस तरह का कंफर्मेशन कर दिया कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फाइनली जो प्रपोज किया है उसको कंफर्मेशन भी हो गया डिफरेंट सिंथेसिस से। उसके बाद ब्यूटेनेंट एट अल 1934 में जो है सो एंड्रोएस्टेरोन की डिस्कवरी के जस्ट बाद मेल यूरिन से दो डिफरेंट टाइप के, दो अदर टाइप के जो है सो हार्मोन्स आइसोलेट किए। ये क्या था? तो एक 5-आइसोएंडेस्टेरोन और डिहाइड्रो इपीएंडेस्टेरोन। देन लैकर जो है, जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम स्टीयर टेस्टिस 10 मिलीग्राम फ्रॉम 100 kg ऑफ टेस्टिस, इससे जो है सो प्राप्त किया, जिसका कि स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाया गया है। 5-आइसोएंड्रोएस्टेरोन डिहाइड्रोइपीएंडेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर। यहाँ पे ई के जगह पे एस है, टेस्टोस्टेरोन, आइसोएंड्रोएस्टेरोन, डिहाइड्रोइपीएंड्रोएस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरह से जो है सो हमारे जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इससे डिराइव्ड है, और एंड्रोएस्टेरोन का एक्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर है वो आज हम इस टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा है, और इसको जो सो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट जो सो स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में बताएंगे।
तो आज जो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।